तो हमारे साथ हमारे खास मेहमान पंडित दिवाकर त्रिपाठी भी जुड़ गए। पंडित जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार। नमस्कार पंडित जी, आपसे जानना चाहूंगी, क्योंकि आज शरद पूर्णिमा है, काफी खास दिन है, लेकिन साथ ही साथ ग्रहण भी लग रहा है और इसमें जो महिलाएं होती हैं वो व्रत रखती हैं, पूजा पाठ करती हैं, तो क्या उन्हें व्रत रखना चाहिए? क्या वो इस व्रत को रख के पूरे विधि विधान से पूजा अर्चना कर सकते हैं, क्योंकि आज ग्रहण लग रहा है? जी, नमस्कार। सभी विद्वानों को भी नमस्कार और शरद पूर्णिमा की सभी प्यारे दर्शकों को खूब सारा बधाई। देखिए, बहुत सुंदर संयोग है, बहुत बढ़िया योग है। जैसा कि भावना जी ने बताया कि ग्रहण को निगेटिव नहीं लेना चाहिए। धार्मिक दृष्टिकोण से अगर हम एकांत स्थान पर बैठ करके मूर्ति का प्रत्यक्ष स्पर्श नहीं करना चाहिए, लेकिन उसके अलावा अकेले बैठ करके एकांत भाव से शांत मन से अपने इष्ट देव के मंत्रों का अगर जप करते हैं, ध्यान करते हैं, योग करते हैं, मंत्रों का खूब जप तप करेंगे तो उसका लाभ मिलेगा। ग्रहण के दौरान वातावरण में जो पॉजिटिव ऊर्जा है, नेगेटिव ऊर्जा है, वो बढ़ जाता है। ऐसे में अगर हम शांत चित्त से, अच्छे मनोयोग से, सकारात्मक विचार को लेकर के ध्यान करते हैं, मंत्रों का जप करते हैं, इष्ट देव को याद करते हैं, तो निश्चित तौर पर सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह हमारे शरीर में बढ़ जाएगा और भविष्य में वो बहुत अच्छे लेवल पर काम करेगा। व्यक्ति के व्यक्तित्व में निखार आएगा, व्यक्ति के समझ में निखार आएगा। तो इसको नकारात्मक बिल्कुल नहीं लेना चाहिए। रही बात महिलाओं के व्रत का, तो देखिए, इसमें भगवान विष्णु के मंत्रों का जप किया जा सकता है, भागवत कथा का श्रवण किया जा सकता है, भागवत कथा का पाठ किया जा सकता है, सत्यनारायण व्रत कथा का श्रवण किया जा सकता है। तो पूजा मूर्ति स्पर्श नहीं करना है, बाकी भगवान का ध्यान योग जरूर करना है। यही तो बार बार हम लोग इसी चैनल के माध्यम से बता रहे हैं कि ध्यान करना है, एकांत भाव से बैठ करके ईश्वर को याद करना है। तो जो महिलाएं व्रत रहेंगी, व्रत में भगवान विष्णु को, नारायण को, भगवान शिव को, माता पार्वती को, भगवान गणेश को याद करेंगे, उनके मंत्रों का जप करेंगे। बस ध्यान रखना है, सूतक काल में मूर्ति का स्पर्श नहीं करना है। बाकी सारी पूजा अपने ध्यान योग कर सकती हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। रही बात ग्रहों का, बहुत सुंदर योग भी बना हुआ है। यद्यपि बुरा भी है, ग्रहण बुरा भी होता है और उसका सकारात्मक प्रभाव हम ले सकते हैं, लेकिन जो ज्योतिषी दृष्टिकोण से देखा जाए तो राहु और केतु के प्रभाव में बृहस्पति भी हैं, लेकिन गज केसरी नामक राजयोग भी बना हुआ है, बुधादित्य योग भी बना हुआ है। तो बहुत योग सकारात्मक है और नकारात्मक में गुरु चांडाल योग भी है और अंगारक योग भी है। तो इसका संयुक्त प्रभाव देखने को मिलेगा। तो इसको जैसा हम अपने विचारों में रखेंगे, जैसा हम समझेंगे, जैसा हमारी सोच होगी, उसी प्रकार के निर्णय, उसी प्रकार का व्यक्तित्व और उसी प्रकार के सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह हम अपने अंदर ले सकते हैं, हमें प्राप्त हो सकता है। जिसे कभी भी नकारात्मकता के रूप में नहीं लिया जाना चाहिए। दूसरी बात, ग्रहण काल के दौरान यदि आप पूरे समय में पूजा पाठ के बाद दान कर पुण्य कर लेते हैं, उससे से पहले स्नान करते हैं, स्नान करने के बाद जप करते हैं, ग्रहण समापन के बाद आप दान करते हैं या स्नान आदि करके भगवान को याद करते हैं। आज तो बहुत अच्छा संयोग इसलिए भी है कि खीर बनाया जाता है, अमृत वर्षा होती है। तो ऐसे में ग्रहण समापन के बाद हम प्रसाद बाहर रखेंगे, जिससे कि हमें अमृत की प्राप्ति हो सके उस खीर में। तो यह भी एक अच्छा संयोग है आज के दिन। तो आज इसका सदुपयोग हमें करना चाहिए और जो महिलाएं, जो माताएं, बहनें या जो लोग भी व्रत रहेंगे, उनके लिए शुभ ही होगा यह संयोग। जी पंडित जी, आपने खीर की बात कही, तो मैं अरविंद जी आपसे जानना चाहूंगी कि आज के दिन में खीर बनानी चाहिए, क्योंकि शरद पूर्णिमा वाले दिन खीर लोग बनाते हैं, उसका प्रसाद जो है वो ग्रहण करते हैं और कहा जाता है कि चांद की छांव में अगर उसे रखें और अमृत वर्षा होती है और अगले दिन वो सब ग्रहण करते हैं। लेकिन आज ग्रहण भी है, तो क्या आज खीर बनाई जानी चाहिए? क्या उसे चांदी के बर्तन में रखना चाहिए और उसे कब ग्रहण करना चाहिए? देखिए, ऐसा खीर तो बनाएं, सुनिश्चित रूप से बनाएं। ग्रहण पड़ेगा तो खीर में आपको बना करके उसके अंदर तुलसी का पत्ता और कुशाग्र यानी कुशा आप डाल दें। कुशा नहीं है तो तुलसी के 2-4 पत्ते डाल दें और उस खीर को रख दें।
देखिए जो उपक छाया ग्रहण मतलब जो 10:44 तक, अब हमारा सूतक काल तो शुरू हो जाएगा 4:05 से, लेकिन रात्रि के 10:44 से पहले पहले आप खीर को जो है किसी ओपन जगह पे रख दें और उस ओपन जगह में 10:44 से पहले पहले उसको उठा लें। तो होगा क्या कि जो मेन सूतक काल का समय है वह चंद्रमा का जो है उसमें दुष्प्रभाव नहीं पड़ेगा। बाकी यदि आप कहें कि नहीं ग्रहण पड़ रहा है हम कैसे रखेंगे, तो जो आपके घर में रखा हुआ अनाज है, दाल है, आटा है, चावल है, उसमें भी तो सूतक काल का प्रभाव पड़ेगा। तो आप ऐसा नहीं, आप खीर बनाएं और खीर बना करके उसमें तुलसी डालें, कुशा भी डाल दें और उसको किसी ओपन जगह पे रख दें। आपकी छत है या आपका कहीं ओपन एरिया है, आंगन है, कुछ भी है, तो जो अभी शुरुआत में चंद्रमा निकलेगा वो चंद्रमा की जो किरणें पड़ेंगी, जो प्रकाश पड़ेगा, उससे उसमें अमृत तत्व आएगा। और शायद आप नहीं भी रखना चाहते तो कोई बात नहीं, आप बाहर ना भी रखें, लेकिन खीर अवश्य बनाएं और उस खीर में तुलसी जरूर डाल दें। हाँ, उसको ग्रहण कब करना है? ग्रहण आपका जब समाप्त हो रहा है 2:24 के बाद, उसके बाद नहा धुल करके उसको आप सुबह प्रसाद के रूप में ग्रहण करें, उसमें सारे तत्व आपको प्राप्त होंगे।